राष्ट्रीय औसत के बराबर होने तक जीएसडीपी के 1% के बराबर अतिरिक्त वाला भी बढ़िया पसंद हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं और घर के मालिक का काम होता है कि सबको संतुष्ट रखे, क्योंकि खुशी का माहौल है। बजट 2025 और 26 का जो पूरा खाका बना हुआ है, उस खाका के पहले बातचीत हुई बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। तो वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की तरफ से भी लगातार नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और भीतर की बात में आज जो विषय हम लेकर के आए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे का एक अल्टीमेटम है, जिसका समय अवधि पूरा होने के बाद केंद्र और बिहार की राजनीति के साथ साथ इस देश की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये ट्विस्ट है क्या, हम इसका डिटेल आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्र की सरकार और बजट सत्र, ये दोनों कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। अधर में इसलिए हम बता रहे हैं कि इसके पीछे आपने देखा होगा कि कई ऐसे बिल हैं, लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे बिल हैं जो इस सरकार ने पास कराने की कोशिश की। कुछ तो पास हुए, लेकिन कुछ ऐसे बिल भी हैं जो लटकने की संभावना है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि इसमें जो सहयोगी दल है, ये आपको पता है ना कि पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार में माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री थे, इस देश के मुखिया थे, लेकिन इस बार जब 2024 में चुनाव हुआ तो उन्हें 32 सीटों के लिए अपने साथी दलों पे कहीं ना कहीं उसके कंधे पे सवार होना पड़ा और इस बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं, एक बात तो जरूर है कि समय समय पर आप जाते हैं उंगली करना शुरू करेंगे, और ये होना शुरू भी हो चुका है। खास करके जब बजट की बात होती है तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती है, क्योंकि आप घर में देखते होंगे जहाँ शादी ब्याह जब होता है तो घर के लोगों का कपड़ा वपड़ा खरीदने का होता है, तो किसी का कुछ पसंद होता है, किसी का कुछ पसंद होता है, किसी का दाम ज्यादा होता है तो किसी को कम दाम वाला भी बढ़िया पसंद हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं और घर के मालिक का काम होता है कि सबको संतुष्ट रखे, क्योंकि खुशी का माहौल है। बजट 2025 और 26 का जो पूरा खाका बना हुआ है, उस खाका के पहले जो बिहार से और आंध्र प्रदेश से, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो अपने कंधे पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाए हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा बैसाखी की बात होती है, और ये बैसाखी अगर हटी तो सरकार खत्म। इन सभी परिस्थितियों को अगर गंभीरता के साथ गौर से हम देखें तो जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बिहार ने अपना जो डिमांड है, जो अपनी ग्रीवांसेस है, वो केंद्र के सामने रख दिया है। निर्मला सीतारमण से बातचीत हुई बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। तो वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की तरफ से भी लगातार अपनी डिमांड रखी जा रही थी। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, डिटेल्स में हम आंकड़ों को आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि हम कुछ ऐसी बातें अभी आपके सामने रखेंगे इस आंकड़ों को रखने के बाद, जिसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं जो ये सरकार चल रही है ना, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस बजट के बाद। और ये जो एक, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि 14 तारीख, माफ कीजिएगा 31 तारीख से ये बजट सत्र शुरू होने वाला है और 13 फरवरी तक चलेगा। 2 चरण में चलेगा ये। एक पहला चरण जिसमें कल से यानी कि 31 जनवरी से ये 13 फरवरी तक चलेगा, उसके बाद फिर आगे इसको दूसरे चरण में ले जाया जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, इन दोनों को एक विशेष वर्ग ने धमकी भी दी है कि याद रखिएगा अगले चुनाव में आना है आपको। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए चुनावी वर्ष है और उनका तलवा जो है ना सटक रहा है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, या तो केंद्र सरकार से उनको अपनी डिमांड जो है पूरी करानी पड़ेगी, या फिर एक बार जिन बिल पर जिद होने वाली है उसको ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा। सम्राट चौधरी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और उसी कोटे से वो बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो बातें की है और जो डिमांड रखा है, मैं उसके लेआउट आपको दे दूं।
बिहार सरकार के वित्त मंत्री 2025-26 के केंद्रीय आम बजट के आधारभूत संरचना, बाढ़ प्रबंधन, पुराने हवाई अड्डों के उन्नयन व नए की स्थापना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ परमाणु ऊर्जा के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग किए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्य को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाने के विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग की गई है। इस उम्मीद का जिक्र उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे 32 पन्ने के निवेदन पत्र में किया गया है। उसमें इसके अलावा बिहार के प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत के बराबर होने तक जीएसडीपी के 1% के बराबर अतिरिक्त ऋण के लिए अनुमति की मांग भी की गई है। इससे पहले भी प्री बजट मीटिंग में राज्य सरकार ने केंद्र से 1.5 लाख करोड़ की डिमांड की थी। आपको याद होगा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का जो मामला है वो अभी भी विपक्ष बार बार नीतीश कुमार को उस्काते रहता है कि आप तो मांग रहे थे, अब तो डबल इंजन की सरकार है, काहे नहीं दिलवाते हैं। बाढ़ नियंत्रण को लेकर के भी, चूंकि बिहार में आप जानते हैं कि आधा बिहार बाढ़ और आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, ऐसी स्थिति में 13,000 करोड़ के आवंटन की मांग की गई है। विशेषकर उत्तरी पश्चिमी परिक्षेत्र में 26 जिलों में जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था के साथ सुचारू आवागमन हेतु नए पुल पुलिया के निर्माण आवश्यक है। नेपाल सरकार की सहमति से हाई डैम बनाने की योजना है। इससे गंडक, कोसी और कमला आदि नदियों के प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण संभव होगा। पत्र में कहा गया है कि बिहार को 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाई स्पीड गलियारों का निर्माण आवश्यक है। दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रस्ताव है। पर्यटन के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजगीर और भागलपुर में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने जाने का प्रस्ताव रखा गया है केंद्र सरकार के साथ साथ। इसके साथ साथ और भी कई डिमांड है, जिसमें सोलर पार्क बनाने का भी चर्चा है, सौर ऊर्जा योजनाओं को बिजली की आपूर्ति को लेकर के बेहतर बनाने की भी व्यवस्था करने की बात की गई है। पर्यावरण के अनुकूल इसको संरक्षित करने की भी बात की गई है। उसके साथ साथ 50 से 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क बनाने की प्रस्ताव की भी चर्चा हुई है। 2028 तक इसे बढ़ाने की, इसकी सीमा को बढ़ाने की बात की गई है। दरभंगा और सुपौल में पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट की योजना क्रियान्वित की जाए, इसके लिए भी डिमांड रखा गया है। ये सभी चीजें आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन ये डिमांड तो हम आपको बताए कि बिहार ने रखा है। लेकिन इसके बाद जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बड़का खोल तो रेंगनिए पर बा, सबसे बड़का चीज तो ये है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को तो डर भी होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया तो सरकार उनको या तो दूसरे खेमे में जाकर के बनाना पड़ेगा, तो उसका भी किरकिरी होगा कि कई हाल बदलिएगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार में है, अपने दम पे वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन एनडीए के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने भी, जहां एक तरफ बिहार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष का अनुरोध किया है, वहीं तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय बजट में 2025 में पहले अपनी इच्छा सूची को केंद्र के सामने रख चुके हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू वाला जो पेच है ना, वो ज्यादा फंसा हुआ है। इससे भी जरूरी बात है कि केंद्रीय फंड के लिए बिहार की इच्छा पिछले साल के बजटीय अनुदान 58,900 करोड़ रुपए के से लगभग दोगुनी की मांग की गई है। और ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि केंद्र के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो ये चुनावी साल है हुजूर, आपको मानना तो पड़ेगा। अब इस पूरी परिस्थिति को यदि आप गंभीरता से देखें तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस 31 तारीख से, यानी कल से शुरू होने वाले इस बजट सत्र को हंगामेदार तो होना है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि जो अभी अभी एक बड़ा गंभीर विषय जिसमें वक्फ बोर्ड जिसका नाम है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के उस पर जेपीसी का गठन हुआ था और इसमें बड़ी हंगामा हुआ है, खूब हंगामा हुआ है। लेकिन इसको एन केन प्रकार ना पास करा लिया गया है। लेकिन ये तो जेपीसी से ना पास हुआ है, 44 संशोधन थे जिसमें से माना गया है, विरोधियों का कोई माना ही नहीं गया है। इसके लिए हंगामा भी हुआ, कई जगह आपने देखा होगा मीटिंग कैंसिल करना पड़ा। बिहार में भी नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई झमेला हो। नीतीश ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर खास करके मुस्लिम जो कई मुस्लिम समाज के जो संगठन है उन्होंने दबाव बनाया है। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहित
चिराग पासवान को भी, एकनाथ शिंदे को भी, इन सभी को गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि उन्हें चुनाव में जाना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला हमारा देश है और लोगों को चुनना होता है, तो लोग आपको किस तरह से चुनते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यूसीसी लागू हो गया, उत्तराखंड में लागू होने के बाद से पूरे देश भर में हर राज्य का मुंह पर फेफड़ी पड़ा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसका सपोर्ट किया था, और आपने सुना भी होगा कि प्रशांत किशोर ने इस बात को लेकर के फिर से स्टार्ट हो गए हैं बोलना कि हम तो इसी के लिए उनसे अलग हुए थे, हम जानते थे कि सब काम वो करेंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये भी एक मामला फंसने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, ये भी मामला फंसेगा। परिसीमन वाला मामला है, ये भी फंसेगा। तो दूसरी तरफ एक और मामला है, वो भी फंसने वाला है, केंद्र शासित प्रदेश वाला। परिसीमन में केंद्र शासित प्रदेश का एक बात सुने होइएगा ना आप, कि बिहार का भी कुछ हिस्सा काट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात चल रही थी। तो ये सभी मामले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। और जब आप लड़ने के लिए जब सेनापति को हथियारे नहीं दीजिएगा तो काहे से लड़ेगा। सबसे पहले तो नीतीश कुमार आप देखे होंगे कि 8 महीना पहले गली गली घूम करके प्रगति यात्रा कर रहे हैं। और दूसरा तरफ आप उठा के देख लीजिए कि केंद्र सरकार अपनी योजना जिससे नीतीश कुमार किनारा कर रहे हैं, कई आपने देखा होगा कार्यक्रम जिससे नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया है। आप भेजिए ना, पीठासीन पदाधिकारी भेजिएगा, ये दिखाइएगा कि केंद्र सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो हम जेबे नहीं करेंगे। आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट बुलाइएगा, हम जेबे नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति आए हुए थे, उस कार्यक्रम में भी नहीं गए। कब गए? जब उपराष्ट्रपति महोदय वहां से विदा हो गए तब ये गए। यानी कि सीधी तौर पे आप समझिए कि विरोध का अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने विरोध किया है, सांकेतिक विरोध इनका होता है और उसके बड़े असर होते हैं। घाव करे गंभीर वाली बात है। अब देखना होगा कि कल जब लोकसभा और राज्यसभा में बैठ करके फैसला होगा तो नीतीश कुमार का पलड़ा किस तरफ जाता है, और चंद्रबाबू नायडू का पसंगा अगर इधर पड़ जाता है तो सरकार हिलने लगेगी, क्योंकि 32 सांसदों की जरूरत है और अभी तक जुगाड़ नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में फलाने के सांसद गायब हैं, चिल्लाने के सांसद गायब हैं, लेकिन मामला तो निश्चित रूप से फंसा हुआ है, कुछ डिमांड को लेकर के और कुछ उन बिल को लेकर के, जिस बिल से क्षेत्रीय पार्टियों को काफी परेशानी होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। लगातार सदन से हमारा आपका संबंध जारी रहेगा। लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई का हम सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे, साथ साथ उस पर विश्लेषण भी दिखाएंगे, और बाकी की खबरें जैसे भारत लाइव पे चलती हैं, चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।